अगर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो वो पूरा भर जाता है। नहीं, उस समस्या के निदान में हम आज आए थे तो वहाँ लोगों ने हमसे कहा और हमने जा कर के देखा भी। विधायक भी नहीं आए हैं। नहीं, क्षेत्रीय विधायक को उन लोगों ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन आशा दीदी का जो मांग है और उसके लिए तो बहुत सारा धरना प्रदर्शन पटना में भी हुआ है और उन हमें दीजिए जिसमें हम नाला बना दें और वह पानी उसमें चला जाएगा। वहाँ कुछ लोग तैयार हुए हैं, सहमत हुए हैं, बोले हैं कि हम लोग विचार करके आपको ये घर हटाएंगे और इस होकर के नाला बना दीजिए, उसका समाधान निकल जाएगा, ऐसी हमको संभावना है जी। और अभी एक समस्या की बातों को हमने अभी सुना है और वहाँ प्राइवेट लैंड है और उनको मात्र एक घर इनका या ये 2-3 भाई हैं उन लोग बाधित हैं और मिर्च हम लोगों ने नहीं छिड़का जी। बल्कि वही लोगों ने प्लानिंग करके इसको अपना मुंह फेस बचाने के लिए उन्हीं लोगों ने झूठी कहानी बना करके ऐसा किया है। कहीं भी दिखावे कि बिजन की समस्या को हम लोग समय समय पर विधानसभा में भी रखे हैं कि उनकी मांगें मानी जानी चाहिए, निश्चित रूप से मांगी जानी चाहिए। कम वेतन भोगी सब है, कम मानदेय भोगी है और वह मानदेय भी उन लोगों को समय पर नहीं मिलता है। तो हम लोग तो उनके साथ हैं, हम उसके लिए हम भी संघर्ष करेंगे। और नहीं आने की बात है, हम लोग इधर विधानसभा में फंसे हुए थे, कामकाज में थे, अब आए हैं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में, उनके पास भी हम जाएंगे और उनकी भी समस्या का जितना संभव सहयोग होगा वो हम करेंगे, निदान की दिशा में कार्रवाई करेंगे, हम करवाना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हमारे क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक है जयप्रकाश यादव जी वो पहुंचे हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो है सर यहाँ पर पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 में जो खौजरी पंचायत के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ का कुछ समस्या है जो सर से यानी कि वो समस्या रखेंगे, हो सके तो समाधान का मांग करेंगे। सर, पहला समस्या है कि वो खौजरी बाज़ार में जो है एक रोज़ हम लोग वीडियो भी बनाए थे और मांग भी किया गया था, यानी पूरा अगर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो वो पूरा भर जाता है। नहीं, उस समस्या के निदान में हम आज आए थे तो वहाँ लोगों ने हमसे कहा और हमने जा कर के देखा भी और उस समस्या के निदान एक ही निदान वहाँ संभव है कि हम नाला बना करके उसको नदी में गिरा दें। हमने वहाँ के लोगों को कहा कि आप थोड़ा सा रास्ता हमें दीजिए जिसमें हम नाला बना दें और वह पानी उसमें चला जाएगा। वहाँ कुछ लोग तैयार हुए हैं, सहमत हुए हैं, बोले हैं कि हम लोग विचार करके आपको ये घर हटाएंगे और इस होकर के नाला बना दीजिए, उसका समाधान निकल जाएगा, ऐसी हमको संभावना है जी। और अभी एक समस्या आपके सामने है जो हम चाहेंगे कि ये जिसका समस्या है उनसे ही बात करें। हमारे तो सड़क को समस्या है, सड़क बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। अच्छा सर, क्या कहेंगे? ये तो पहले आप देखिए, इनकी बातों को हमने अभी सुना है और वहाँ प्राइवेट लैंड है और उनको मात्र एक घर इनका या ये 2-3 भाई हैं उन लोग बाधित हैं और प्राइवेट ज़मीन है, वह ज़मीन मालिक रास्ता दे नहीं रहा है। तो प्राइवेट ज़मीन में हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम लोग उनसे सहूलियत से बात करके अगर हम लोग का रिक्वेस्ट करेंगे उस आदमी से मिल करके कि आप रास्ता इनको दे दीजिए, आपको भी सहूलियत होगी, आपके ज़मीन का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। रास्ता देंगे तो स्वतः उनकी ज़मीन है, उनका भी वैल्यूएशन बढ़ेगा जी। और रेसिडेंशियल में उसका यूज होगा। अगर ये बात उनको समझ में आएगी और उस सहमति से तैयार हो जाएंगे तो हम उसको वहाँ पर रोड बना देंगे। अगर नहीं तैयार होंगे तो हम गांव के सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि सहमति बना के दे, तभी हम बना सकते हैं। नहीं तो उसके लिए और कोई सरकारी प्रावधान तो है नहीं कि 2 घर के लिए ज़मीन एक्वायर करके हम बनावें। तो इसीलिए हम लोग इस पर पहल करेंगे, यहाँ के लोग पहल करेंगे और चाहेंगे कि समस्या का समाधान हो जाए। एक सवाल और है सर, जो आशा दीदी सब है वो 9 सूत्री मांग को लेकर के जो है वो ब्लॉक में धरना पर जो है बैठे रहते हैं क्या? और हम लोग जब कल उसके पास गए तो वो लोग बोली कि हम लोग से अभी तक मिलने के लिए कोई भी नहीं आए, जहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक भी नहीं आए। नहीं, क्षेत्रीय विधायक को उन लोगों ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन आशा दीदी का जो मांग है और उसके लिए तो बहुत सारा धरना प्रदर्शन
पटना में भी हुआ है और उनकी समस्या को हम लोग समय समय पर विधानसभा में भी रखे हैं कि उनकी मांगें मानी जानी चाहिए। निश्चित रूप से मांगी जानी चाहिए। कम वेतन भोगी सब है, कम मानदेय भोगी है और वह मानदेय भी उन लोगों को समय पर नहीं मिलता है। तो हम लोग तो उनके साथ हैं, हम उसके लिए हम भी संघर्ष करेंगे। और नहीं आने की बात है, हम लोग इधर विधानसभा में फंसे हुए थे, कामकाज में थे, अब आए हैं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में, उनके पास भी हम जाएंगे और उनकी भी समस्या का जितना संभव सहयोग होगा वो हम करेंगे। निदान की दिशा में कार्रवाई करेंगे, हम करवाना चाहेंगे। सर एक सवाल है, वर्तमान अभी जो सरकार है, यानी कि कहा जाए तो वो बीजेपी के जो भी धरना प्रदर्शन पर थे, कहीं न कहीं उनके साथ जो है अत्याचार किए हैं कुछ। बिल्कुल, आप देखे ही होंगे, सारा दुनिया मतलब पूरा प्रदेश और देश का लोगों ने देखा है कि किस तरह से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोगों को था। किसके लिए था हम लोगों का? इस शिक्षक लोग जो अभी बेरोजगार के बारे में, जिसके बारे में तेजस्वी जी कहा करते थे कि हम आएंगे तो उसे नियमित करेंगे, पहला ही कैबिनेट में हम नियमित उसे करेंगे, उन्हें पेंशन देंगे, एक समान वेतन देंगे हम, जिसकी घोषणा उन्होंने किया था। 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया और उसका विरोध टीचर लोगों ने किया, प्रदर्शन किया, उन पर भी लाठियां चली। तो हम तो उन्हीं के समर्थन में हम गए थे और उसके समर्थन में हम शांतिपूर्ण मार्च किए थे। किसानों पर भी लाठी चली, किसान सलाहकार पर भी लाठी चली और सबका मांग तो जायज़ है। कहाँ उसका सपोर्ट हम लोगों ने भी किया है कि यह वाजिब मांग है, इसको आप मांगिए। कहाँ गया वह वादा 10 लाख नौकरी देने का, जिसका कि वो अपना मैनिफेस्टो में लिखे थे, जिसका कि उन्होंने वादा किया था लोगों का। उसी शिक्षक, उसी किसान सलाहकार और वही आशा दीदी वगैरह की जो छोटी छोटी मांगे हैं, उसके समर्थन में हम लोग धरना पर गए थे, प्रदर्शन किए थे। लेकिन वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर एक एक को घेर घेर करके मारा। आप लोगों ने देखा, वीडियो देखा, फुटेज देखा कि किस तरह से बेरहमी से पिटाई की जा रही है। हमारे सीनियर नेताओं को, MP को पीटा जा रहा है, MLA को पीटा जा रहा है, मंत्री को जो रह चुके हैं उनको पीटा जा रहा है, कार्यकर्ता को दौड़ा करके पीटा गया। हमारे विधानसभा में सबसे अधिक कार्यकर्ता की पिटाई हुई तो हमारे नरपतगंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है और एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। जी, आप सबों ने देखा है कि उनकी हत्या कर दी गई और सरकार कहती है कि यह जायज़ है। कहाँ पर हम लोगों ने गलत किया है? लाठी चलनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगा कि हम लोग व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं तो लाठी भी चलनी चाहिए। तो पैर में लाठी चलती है, हम तो पुलिस विभाग में रहे हैं कभी। लेकिन जी बात सही है, लेकिन ये भी बात कहा गया था कि बीजेपी का नेता जो है वो मिर्च का थी लेकर पाउडर। नहीं, मिर्च हम लोगों ने नहीं छिड़का, बल्कि वही लोगों ने प्लानिंग करके इसको अपना मुंह फेस बचाने के लिए उन्हीं लोगों ने झूठी कहानी बना करके ऐसा किया है। कहीं भी दिखावे कि बीजेपी के कार्यकर्ता छिड़क रहे हैं, कहाँ छिड़क रहे हैं, कैसे पुलिस तो लाठी चलाती है, वहीं से तो उन पर हम स्प्रे कर रहे थे क्या? हमारा कार्यकर्ता स्प्रे कर रहा था तो वीडियो देखेंगे ना। मिर्ची छिड़का जाता है नज़दीक से, आँख में छीटा जाता है कि उसको घात करेगा, तो कहाँ दिखावे कोई फुटेज? ये बात तो सच्चाई है कि सिर्फ जो एक जगह देखे थे, सिर्फ ऐसे शर्ट पर पड़ा हुआ था, लेकिन छीटते हुए कोई वीडियो कोई नहीं देखा है। गलत उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहा है अपना तारीख बचाने के लिए। और दूसरी, यह तो सरकार लोकतंत्र की हत्यारा सरकार है। यह लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलना चाहता है, तो यही उनकी कहानी है। तो चलिए, अभी हमारे साथ माननीय विधायक नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के जयप्रकाश यादव जी थे और सर से कुछ सवाल हुआ, वो जो है बहुत बारीकी से जवाब दिए हैं। तो बस आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। और देखिए हमारे जो ये दौरान मतलब सर के साथ जो आए हुए हैं बहुत सारा व्यक्ति हैं, इधर बहुत सारा व्यक्ति है। तो आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।